का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वह है परिणाम और पुरुषार्थ। भाइयों बहनों, दोनों टर्म्स जो है ना बहुत ही सुंदर टर्म्स है। इससे पूरा धर्म का अध्ययन होता है, स्वाध्याय होता है, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है और आत्मनिरीक्षण होता है। और भारतीय संस्कृति की सारा जो निचोड़ है वो परिणाम और पुरुषार्थ के अंदर आ जाता है। तो हम एक एक चीज को देखते हैं। पहले हम परिणाम को लेते हैं। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट। हम कोई भी क्वेश्चन पेपर, परीक्षा के दिनों में क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं, उसके अंदर 10 या 8 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे तक हमें उन प्रश्नों का उत्तर बराबर देते हैं, वापस रीचेक करते हैं और वह क्वेश्चन और वो हमारी उत्तर पुस्तिका 3 घंटे के बाद में वो सील कर दी जाती है, एग्जामिनर के पास में भेजी जाती है। एग्जामिनर उसके ऊपर जो है मार्किंग करता है, वो मार्क्स देता है कि 100 में से 60 मिले, 70 मिले, 80 मिले और उसी के अनुसार उसको मेरिट मिलती है, उसी के अनुसार उसकी पोजीशन मिलती है, उसी के अनुसार उसका एडमिशन होता है। हमारे जीवन के अंदर जितनी भी, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे डॉक्टर का एग्जामिनेशन हो, चाहे इंजीनियर का हो, सभी जो है वो क्वेश्चन पेपर के माध्यम से किया जाता है और वो रिजल्ट से उसका मूल्यांकन होता है। उस रिजल्ट का नाम ही परिणाम है। तो देखिए, मैं परिणाम को जो है अब दूसरे रूप में आपसे प्रस्तुत करता हूं कि मनुष्य जो है, जैसे इस जीवन के अंदर जो है मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूं वह एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूं, यानी किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काया के द्वारा, कहाँ कहाँ जो है मेरे राग द्वेष होते हैं, कहाँ भूलें होती है, कहाँ प्रतिक्रमण नहीं हुआ, कहाँ शुद्धिकरण नहीं हुआ, कहाँ पर अहंकार आ गया। ये सारा जैसा जैसा व्यवहार है, ये सारा उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के कहा जाता है। पूरा जीवन है ये क्वेश्चन पेपर का जो है वो सॉल्यूशन है, परीक्षा देना है, ये जीवन की परीक्षा है। तो जीवन की जब परीक्षा दे देते हैं तो हमारा जब अंतिम समय आता है तब जो है हमारी मृत्यु हो जाती है। ये जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है ये जीवन कहलाता है और ये जीवन एक परीक्षा का रूप होता है और ये परीक्षा के दौर से गुजरता है सारा, कि किस किस तरीके का हमने लोगों के साथ में क्या क्या व्यवहार किया, उनको क्या सुख दिया, उनको क्या दुख दिया और किससे जो है हमने राग द्वेष किया और किससे किससे हमने क्षमा याचना नहीं की, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित प्रतिक्रमण, आलोचना वगैरह और प्रत्याख्यान नहीं किया, ये सारा है। अब देखिए, व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई तो इस पूरे पीरियड के अंदर जितने जितने उसके भाव रहे, उस भाव के अनुरूप जो है उसने कॉजेस डाले और कॉजेस डाल के उसने कर्म बीज डाले। वो कर्म बीज जो है, जो भाव डाले थे, वो नेक्स्ट जन्म के अंदर जाकर के और वो द्रव्य कर्म रूप में हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से मनुष्य भाव से मृत्यु होकर के किसी व्यक्ति ने पुनः मनुष्य भाव प्राप्त किया तो यहाँ पे जैसे जैसे भाव डाले हैं उन भाव के अनुरूप जो है उसको जो नेक्स्ट जन्म के अंदर जो जैसा उसने जो है परीक्षा दी जीवन के अंदर, तो नेक्स्ट जीवन के अंदर उसका रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को हम द्रव्य कर्म कहते हैं, उस रिजल्ट को हम परिणाम कहते हैं। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन जो है हमारा जन्म से सब नियत लेकर के आते हैं। हम पूर्व जन्म के अंदर ये सारे हमारे कॉजेज होते हैं, उस चीज को फिक्स कर देते हैं, नियत कर देते हैं। 8 कर्मों के बंधन का जो है वो पूरा बंधन हो जाता है और जन्म लेने के साथ के अंदर वो हमारा प्रारब्ध होता है, वो हमारा उदय भाव होता है, वो हमारा परिणाम काल होता है। और जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा आयुष्य क्रम तय हो जाता है कि क्या कौन से पिता मिलेंगे, कौन सी माता मिलेगी, किस जन्म में किस समय में जो है माँ की कौन सी माँ के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, सब नियत हो जाता है पहले।
तब हम जन्म लेते हैं। और जन्म के पहले दिन से ही हमारे कौन भाई होंगे, बहन होंगे, क्या जाति होगी, क्या नाम होगा, नामकरण वगैरह सारी प्रक्रिया चलती रहती है। फिर हम जो है बच्चे होते हैं, माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, उसके बाद में किशोर हो जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, और युवा होने के बाद प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ होने के बाद बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग होकर के पुनः हमारा जीवन जो है समाप्त हो जाता है, यानी हमारा पूरा परिणाम जो भुगतान है समाप्त हो जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जन्म से मृत्यु तक जो इस जन्म के अंदर पिछले जन्म में हम जो जैसा क्वेश्चन पेपर डाल के आए हैं उसका ये रिजल्ट है, उसका ये परिणाम है। तो परिणाम को सुधारना पुरुषार्थ नहीं है। सबसे बड़ी भूल क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि हम तो परिणाम तो लेकर के आए हैं, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं डॉक्टर बन जावे, तो डॉक्टर हम कभी नहीं बनेंगे, हर बार फेल होंगे। चाहे आप 10 बार परीक्षा दे दो, चाहे 50 बार परीक्षा दे दो, और वो समझता है कि मेरा ये पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि आप तो नियत करके आए हो, आप तो फिक्स करके आए हो, वही आपको मिलना है। तो अब प्रश्न ये है, ये सारा जीवन का जितना भी चल रहा है, ये जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। मन वचन काया के द्वारा सारा भुगतान होता है, और पूरे जीवन के अंदर जो हमारा 60, 70, 80 वर्ष का जीवन है, उसकी 80 वर्ष की फिल्म चलती है। जैसे कि हम थिएटर में जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म होती है, उस फिल्म के अंदर हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलेन होता है, हीरो हीरोइन के बीच में लव होता है, हीरोइन और को जो उठा के ले जाता है, विलेन लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, फिर जो है उसको वापस अपनी हीरोइन को प्राप्त करता है। ये फिल्म चलती है, फिल्म के अंदर ऐसे ऐसे नाजुक दौर आ जाते हैं, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हमारे जब विलियन जो है वो जो है मारने लग जाता है हीरो, तब हम भी कहने लग जाते हैं मार मार और मार। ये सारा जुड़ना हो गया। ये हम जितना जुड़ते हैं फिल्म के साथ में, हम जो है राग द्वेष पैदा करते हैं, और ये राग द्वेष का पैदा होना नए कौज डालना है, नए कर्मों का बीज बोना है।